नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। बात कुछ ऐसी है कि जनाबे वाला बैनुल अक़वामी एंगल भी अब हमारा देखना बहुत ज़रूरी हो चुका है। बैनुल अक़वामी एंगल देखना क्यों ज़रूरी है, और बिलखुसूस मईशत के हिसाब से इसी पेंडेमिक के पस मंज़र में वो वजह ये बनती है कि बेसिकली वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इसके जो इम्पैक्ट्स हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन आ जाएगा और उसकी वजह से फिर पाकिस्तान पे असरात मुरतब हो सकते हैं। देखिए, मस्बत पहलू भी हैं, हमने स्टडी कर लिए। हर आदमी कह रहा है जी मस्बत पहलू हैं, लेकिन पाकिस्तान में थोड़ी एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन भी है। अगर बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर मईशत सुस्त रवी का शिकार हो गई तो हमारी एक्सपोर्ट्स इम्पैक्ट होंगी, और अगर नहीं होंगी तो वो भी फिर एक सवालिया निशान है कि क्या हमारी इंपोर्ट्स का जो तखमीना हमने लगाया है उसमें कोई कमी आएगी। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा जो आप समझ सकते हैं कि कंपोनेंट है वो आपका ऑयल इंपोर्ट बिल है, और वो ऑयल इंपोर्ट देखें, इसके भी दो कंपोनेंट है। मैं आपको बताऊं, बड़े मजे की बात है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोगों को पता नहीं, ज्यादा चर्चा ये करते हैं फ्यूल ऑयल का, यानी कि जिसे मादनी तेल कहते हैं, लेकिन खुर्दनी तेल का ये जिक्र नहीं करते। यानी हमारे मुल्क के अंदर ये खाने पीने का भी जो तेल होता है, एडिबल ऑयल भी जो होता है, ये भी इंपोर्ट किया जाता है। तो ये एक बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। उसके अलावा डॉलर की बढ़ती और रुपए की गिरती कदर, ये किस हद तक पाकिस्तान की इकोनॉमी को हिट करेगी, और इन द लॉन्ग टर्म, क्योंकि अगर ये मामलात अभी कुछ अरसे में कोई ठहराव आ जाता है, जो मेरा नहीं ख्याल के ठहराव आएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है और दुआ भी मेरी यही है कि अल्लाह करे कि ये जो कोरोना वायरस है इसका इलाज भी निकल आए, इसका फैलाव भी रुक जाए। बार बार यही कह रहा हूं कि जितनी जल्दी गर्मी आएगी उतनी जल्दी इसके फैलाव की रफ्तार आहिस्ता हो जाएगी। तो ये एक हमारे लिए अच्छी चीज होगी गर्मी का आना। ये जो हम बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं ना, मौसम खुशगवार हो गया, मौसम खुशगवार हो गया। मौसम खुशगवार नहीं होना चाहिए, मौसम दुश्वार हो जाना चाहिए, गर्मी हो जानी चाहिए सख्त। ये समझने वाले लोग इस चीज को समझेंगे, ये दुश्वार हो जाना चाहिए, बहुत सख्त गर्मी हो जानी चाहिए, वक्त से पहले गर्मी हो जानी चाहिए। वैसे भी यहां पर कराची शहर के अंदर तो अप्रैल में ऐसी गर्मी पड़ती, तोबा तोबा, आपकी सोच। तो एज सून एज पॉसिबल गर्मी आ जाए ताकि इसके फैलाव की रफ्तार कम हो जाए। अब बैनुल अक़वामी पस मंजर के मुतालिक बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान आज शामिल है, जनाब डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं। वेलकम करता हूं सर आपको शो में। बहुत शुक्रिया। बात यह है कि मैं देख रहा हूं आप काफ़ी अरसे से इस शोबे पर तहकीक भी कर रहे हैं। प्रोग्राम से पहले भी आप मुझे बता रहे थे कि एक दस्तावेज़ आपने मुरतब किया है 7 दिन की तहकीक के बाद। तो बात यह है कि इसमें आपने कुछ स्टेट्स वगैरह भी इकट्ठे किए होंगे। मैं ये चाहता हूं कि थोड़ा ये बताएं कि बैनुल अक़वामी मईशत आजकल के ग्लोबलाइजेशन के दौर में इसकी वजह से कितनी मुतासर हुई है, इसके बारे में कुछ रोशनी डालें। नासिर, सबसे पहली चीज़ तो यह है कि सदियों में कभी ऐसे हालात होते हैं जो होने जा रहे हैं, सदियों में, सालों में नहीं, सदियों में। और ये वो लामा है जिसमें साथ बाजारी, मंदी, रिसेशन, ये छोटे अल्फाज बन जाते हैं। जहाँ क्रैश हो रही है मार्केटें, वहाँ मंदी का लफ्ज़ या रिसेशन का लफ्ज़ छोटा हो जाता है। मैं कुछ फिगर आपसे शेयर करना चाहूँगा। आज वर्ल्ड दुनिया की जो माशियतें हैं, जो दुनिया की बड़ी माशियतें जिसमें यूके, इटली, यूएसए, चाइना, जापान, इन्होंने 126 बिलियन डॉलर अपने खजानों के मुंह खोल दिए हैं कि आप वायरस को रोकें, क्योंकि उसके बाद फिर रिवर्स करना, हमें दोबारा नॉर्मल होना नामुमकिन हो जाएगा। ट्रेड लॉस तिजारत से अब तक 77 ट्रिलियन डॉलर हो चुका है, और सनत को जो बंद हुई है वो 174 ट्रिलियन डॉलर, खरब डॉलर हो चुका है। एक चीज यहाँ पे ऑयल की कीमत आप ये देखें, क्योंकि जब माशत कमजोर होती है, सुस्त होती है, तो तेल की डिमांड कम हो जाती है। तो तेल की प्रोडक्शन तो वही है, ना रशिया कम करने को तैयार है, ना सऊदीया करने को तैयार है। तो उसकी वजह से तेल की कीमतों में 30% कमी हुई है, और $30 फी बैरल से भी कम हो गई, 27 और 28 पे आ गई। ऑयल की कीमतों के साथ साथ दुनिया की जीडीपी और पाकिस्तान की जीडीपी में एक प्रोजेक्शन है कि 1.5 से 2% मजीद कम होगी।
अब आप आइए, जो इंडस्ट्री सबसे ज्यादा मुतासिर हुई है वो कौन सी है? टूरिज्म इंडस्ट्री, उसके बाद एविएशन इंडस्ट्री जी, एयरलाइन जिसको कहते हैं, जी। ये दो बहुत बुरी तरह से मुतासिर होंगी। एंड खाने पीने की, जिसे जी, सर्विस सेक्टर, जी, जी। रेस्टोरेंट्स कहते हैं। टूरिज्म में वो ममालिक जिनका दारोमदारी टूरिज्म में था, जैसे तुर्की है, जी, जैसे मोरक्को है, जी, वो तो कानून, वहां पे जो टूरिज्म के पैकेजेस कैंसिल हुए हैं, जो टूर्स कैंसिल हुए हैं, जी, जी, आज वहां पे आधी कीमत पे होटल को लेने के लिए तैयार नहीं, होटल खाली पड़े हुए जी। हैं। एयरलाइन के टिकट, एयरलाइनें ग्राउंड हो चुकी हैं, बड़ी बड़ी, डेल्टा, यूनाइटेड एयर। अमेरिका ने यूरोप की आज तमाम एयरलाइनों को आना बंद कर दिया। ना अमेरिका से कोई यूरोप जाएगा, ना यूरोप से अमेरिका आएगा, क्योंकि इटली और जी, जी। यूरोपियन शहरों में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। कहने का मकसद, इसमें आदमी पे खुद गर्ज हो जाता है, आपने अपने और अपने लोगों को बचाना है, दुनिया का बाहर में जाए। उसमें जो मेजर्स लिए जाते हैं उससे मायशतें दुनिया की तबाह बर्बाद हो जाती हैं। चीन जो है इस वक्त, एक जुमला बहुत ही इंपॉर्टेंट समझने के लिए, वो दुनिया की मायशत का 20% सिर्फ चीन की से कंट्रोल होता है, दुनिया की मायशत। जब चीन में फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, परवाजें बंद हो गई हैं, शहर के शहर सील्ड हो गए हैं, मेरी अपनी जो शिपमेंट आनी थी चीन की, वो कुछ पता नहीं है कब कंटेनर आएगा, कब शिपमेंट होगी, वो बात करने को जवाब ही नहीं आ रहा है कोई। तो चीन की मैशत से दुनिया की मैशतें जुड़ी हुई, छोटे मुल्कों की भी, बड़े मुल्कों की भी। अमेरिका की भी 250-300 बिलियन डॉलर की चीन की एक्सपोर्ट है, और पाकिस्तान की भी 20 बिलियन डॉलर है। हमारा कारोबार जिंदगी मुतासर होना शुरू हो गया है, चीजें मिल नहीं रही हैं, आप लिहाजा पाकिस्तान की मैशत भी दबाव से। अब आपको मैं एक मिसाल दूं, पाकिस्तान के बॉन्ड, मैं अभी आने से पहले मुताला कर आया हूं, 113 रुपए पे पहुंच गया था डॉलर का बॉन्ड जी, यानी 13 रुपए प्रीमियम था, क्योंकि हमारा यील्ड अच्छी थी जी जी। आज जब मैं आया हूं उठ के तो 99 $14 फी बॉन्ड टूट चुका है। श्रीलंका का बॉन्ड $15 टूटा है, तुर्की का बॉन्ड भी इसी तरह टूटा है। तो दुनिया की स्टॉक एक्सचेंज, बॉन्ड्स की मार्केटें जब क्रैश होंगी तो क्या होगा? वो कंपनियां, वो ब्रोकर्स जो सस्टेनिंग पावर नहीं है, जो कर्जे पे उन्होंने शेयर्स उठाए हुए हैं, हेजिंग जिसको आप कहते हैं, उसके उनको बेचना पड़ेगा सस्ते में। जब वो सस्ते में बेचेंगे तो मार्केट मजीद नीचे जाएगी, क्रैश होगी। तो आने वाले वक्त में मैं बेरोजगारी मैसिव दुनिया में देख रहा हूँ, मैं एक्सपोर्ट्स मुतासिर देख रहा हूँ, मैं ट्रेड मुतासिर देख रहा हूँ, मैं टूरिज्म मुतासिर देख रहा हूँ, मैं हर वो चीज़ जिनका ताल्लुक दूसरे मुल्क से जुड़ा हुआ है वो अब वाज़ेह होनी शुरू हो गई हैं। उसके नतीजे में पाकिस्तान में तेज़ी से जो गुर्बत बढ़ेगी वो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि पाकिस्तान की छोटी इकॉनमी है, इसका फौरन इम्पैक्ट आ जाता है। प्लस पाकिस्तान के पास इतने जराए नहीं है कि अपनी इकॉनमी को वो सपोर्ट करने के लिए $4-5 मिलियन सब्सिडी डाल दे, नहीं कर सकता वो। लिहाजा इम्पैक्ट आना है तो एक गरीब अवाम के पास, गरीब अवाम पे आएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि कोरोना वायरस के अब वो बड़े दांत, खौफनाक आंखें नजर आनी शुरू हो गई हैं, जो दुनिया की माशत को तहस नहस करने जा रही हैं। और दुनिया की माशत ऑलरेडी आप देखें ना, 15-15 दिन, 20-20 दिन को इतना बंद कर दिया है, कोई बाहर का आदमी नहीं आ सकता। यही कतर ने किया हुआ है, सऊदी अरब ने, कभी हमने सुना नहीं था नासिर कि खाने काबा में तवाफ नहीं होगा, कभी नहीं सुना था मैंने, ना मैं तस्वुर कर सकता हूँ। मस्जिद नबी में नमाज नहीं होगी, लेकिन अब लोग जो हैं वहाँ पे भी पाबंदियां वहाँ के मुल्कों ने लगाई हैं और लोग अब नहीं जा रहे। तो ये दुनिया चलता है, एक आदमी खर्च करता है तो दूसरे को इनकम आती है, तो फिर उससे वो अखराजात पूरे करता है। जब चलने वाला दुनिया में सबसे ज्यादा जो ट्रैवल करते थे वो चीनी थे, जो लेकिन अब वहां पर नहीं हो रही, दुनिया में थे नहीं, दुनिया में जो सबसे ज्यादा ट्रैवल करने वाले थे वो चीनी टूरिज्म जाता था पूरी दुनिया में, वो तो निकल ही नहीं रहे, अब निकल ही नहीं रहे। बिल्कुल। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते। 1% GDP में आप क्या कर सकेंगे, क्या मुलाजमतें दे सकेंगे, क्या एक्सपोर्ट, और अगर रियल इफेक्ट्स उसके ऊपर प्रोजेक्ट हो जाएं तो फिर तो ना होने के बराबर हो गई एक तरह से। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त
पाकिस्तान को स्टॉक एक्सचेंज देखें, पाकिस्तान का 43,000 बहुत बुरेगा अब 36,000 पे आ गया है। तो स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हुआ है, ऑयल के शेयर्स OGTC PPL क्रैश हो गए हैं, बैंकों के शेयर्स क्यों वाइप आउट हो गए प्रॉफिट्स, क्योंकि अब मॉनेटरी पॉलिसी में एक्सपेक्टेशन है कि रेट कम होगा। पॉलिसी रेट 1 होता है, 1.5 होता है, 2 होते हैं। अभी हमारी गवर्नर स्टेट बैंक से मुलाकात हुई थी और फिर खुश हैं संडे को हमारी हफीज शेख से कुछ 2 घंटे मुलाकात 2% तो मेरा नहीं ख्याल होगा बिजनेसमैनों के साथ, और उन्होंने भी इस बात से इत्तेफाक किया कि अब इन्फ्लेशन कम होना शुरू हुआ है तो डिस्काउंट रेट पॉलिसी रेट 2% वाली बात आपकी इस वजह से मैं थोड़ी हजम, लेकिन 2% बहुत ज्यादा है। हाँ, हम ख्वाहिश तो हमारी है कि 2% कम हो ताकि लैंडिंग रेट कम हो, लेकिन ये आपकी किस्मत है, मैं आपको बता दूं, वरना हॉट मनी जिस तरह से ये लाए हुए थे इन्होंने करना नहीं था जी। लेकिन ये बैनुल अक़वामी हॉट मनी का आपको पता है पिछले 1 हफ्ते में उड़ गई, कितने डॉलर यहाँ से बाहर गए? मुझे नहीं पता, आप बताएं मुझे नंबर। बतला रहा हूँ, एक दिन में जो डॉलर गए थे 300 मिलियन डॉलर थे एक दिन का। और ये मुसलसल पोर्टफोलियो मैनेजर्स या वो इन्वेस्टर जिन्होंने डेट खींच रहे हैं लोग किया हुआ है, यानी हॉट मनी में ट्रेजरी बिल में, वो अब रुपये भी डिप्रिशिएट हुआ है। आपको पता 2 में आप रोक के दिखाए ना, आप पहले बोल रहे थे हम फ्री में, अब आप करो जरा, फ्री फ्लोट आपने रखा हुआ है ना, आप देखना होगा क्या। 2.5 से 3 रुपए आपका रुपये टूट गया, और ट्रेजरी बिल भी आपने देखा 1.33% 1 साल का सर देखे कम हो गया है। लिहाजा हॉट मनी तो अब देखो सर 154 से आप भी मईशत दान 154 से 160 पे आ गया, मतलब आया नहीं अभी तक, आ जाता है 57, अगर आ जाता है तो अगर आ जाता है तो जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर आया हुआ है ना, वो एनुअल एग्रीगेट अपना निकालेगा, वारे में नहीं आएगा तो वो बिल्कुल। लेकिन हॉट मनी का ये अगर 12% उसको मिल रहा है हाँ, साल में, और साल में अगर डेप्रिसिएशन मेरा हाँ, 13% हो जाता है, 10% हो जाता है, तो मेरे लिए रिस्क है, यहाँ रिस्क है, तो नहीं रखेगा, वो भाग जाएगा। अनलेस यू स्टैब्लिश रुपी बड़ा स्टेबल रखें उसको, जैसे अभी था 154। अच्छा, वैसे आपसे जानना था, एक बात करता हूं मैं आपसे, देखिए आज दुनिया बड़े माशी दबाव का शिकार है, आप जानते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी पहले भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पहले दौर में डॉलराइज हुई थी, आपको याद है, खुले डॉलर के अकाउंट खोल सकते, पहले बड़ी पाबंदी होती थी, लिबरल हाँ, फॉरेन एक्सचेंज, लिबरलाइजेशन ऑफ पाकिस्तानी इकोनॉमी, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन करेंसी एक्ट था, उसमें आपको डॉलर अकाउंट खोलने की इजाजत थी, ऑफिशियल पैसे मार्केट से आप डॉलर लेके उसमें डाल सकते थे और उसको रेमिटेंस कर सकते थे। आज की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के अंदर आप देखें, समझ, मैं FATF वाले भी अगर देख रहे हैं तो मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, आज आपको रिलैक्स करना पड़ेगा, थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्लोबल पोजीशन आ गई। आई फुली अग्री कि जो 2 आपके मैंडेट्स हैं कि मुल्क के अंदर और दुनिया भर में दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होनी चाहिए, आई फुली अग्री, लेकिन बात यह कि अभी जिस तरह फ्लूइड हो गए हैं फंड्स, देखो आप समझो फ्लूइड हो गए, किसी के पास बहुत ज्यादा सरप्लस हो गया है, किसी के पास शॉर्टेज हो गई है, थोड़ा सा आपको भी लिबरलाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा FATF वालों को रिलैक्स करना पड़ेगा ताकि कुछ अरसे की छूट हो। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, देखो आप समझो, इसको कहते हैं डॉलराइज सर्कुलेशन, जो आप बात कर रहे हैं, मनी सर्कुलेशन, और मनी सर्कुलेशन FATF के जो स्ट्रॉन्ग मेजर्स हैं उसकी वजह से मुतासिर है, यकीनन हुई है। लेकिन FATF वाले जो हैं वो दे आर ऑल आउट टू पुट पाकिस्तान इन ब्लैक लिस्ट। अगर हमने कोई भी स्ट्रिंजेंट मेजर्स नहीं लिए, नहीं, लेकिन अभी करंट सिनेरियो देखें ना, करंट वो ये तो किसी ने सोचा नहीं था ना कि कैश करेंसी की मूवमेंट बंद हो, वो हमने बंद कर दी। मुल्क में कैश करेंसी अब नहीं लेके जा सकते, कराची से पेशावर जो क्रॉस द बॉर्डर स्मगल हो जाती थी, रुक गया। अब वो $10,000 जो मुल्क से बाहर ले जाने का, उस पर वो कहते हैं कि सोर्स ऑफ फंड दिखाएं, पूरा इसका अकाउंट फॉर हो, एयरपोर्ट पे डिक्लेयर हो, टेकन। लेकिन डोमेस्टिकली क्या हम अपनी इकोनॉमी को डॉलराइज कर सकते हैं इन द व्यू ऑफ द फॉलिंग रुपी? देखो सर, आप डॉलराइज जब इकोनॉमी हुई थी, मैं आपको बता दूं, रुपी मेरा जहां तक अंदाजा है, रुपी डेप्रिशिएट नहीं हुआ था, बल्कि रुपी बल्कि स्ट्रांग हो, मेरा ऐसा ख्याल है, क्योंकि जब आपके फॉरेन रिजर्व बिल्ड होते हैं बैंक अकाउंट्स के अंदर, तो आपका मुल्क मजबूत होता है। देखिए अभी आपके रिजर्व में सिर्फ 3 बिलियन जो है हॉट मनी आई, अल्लाह का शुक्र है, ये एक मामूली रकम है। इजिप्ट में यही रजा बाकर हेड थे IMF के, और यही प्रोग्राम रन कर रहे थे। कितनी आई थी हॉट मनी? $20 बिलियन। अब 20 बिलियन अगर इधर से उधर होती है तो इकॉनमी क्रैश होती है। आपके पास 3 बिलियन है
और उसमें से अगर मूवमेंट होगी तो 1 बिलियन की होगी। नहीं, मैं आपसे वैसे पूछना चाह रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉलिसी इशू है। देखें, आप पढ़े लिखे आदमी हैं और आपकी बड़ी गिरफ्त है इस मौजू के ऊपर। मैं भी कोशिश करता हूँ इस चीज को मैं रेज करता रहूँ। देखिए सर, अगर फॉरेन करेंसी अकाउंट्स हमारे मुल्क में खुलते हैं, देखिए सबसे पहली बात यह है कि फर्स्ट स्टेप टू डॉक्यूमेंटेशन, आप फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर भी काम करते रहे। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बैंक अकाउंट खोलना बड़ा जरूरी है। बैंक अकाउंट इज प्रूफ कि आप डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में दाखिल हो गए। ये पहला कदम है, कहीं भी दुनिया में चले जाएं। तो मैं ये कहता हूं कि अगर आप लोगों को डॉलर अकाउंट खोलने की इजाजत देते हो, सॉवरन गारंटी देते हो कि आप उनके डॉलर अकाउंट को 28 मई 1998 की तरह छेड़ोगे नहीं, और इजाजत देते हो कि ओपन ट्रांजैक्शंस हो सके लोकल इकोनॉमी के अंदर, डॉलर के अंदर। $3 बिलियन एक जोक है, मैं आपको बता रहा हूं, ये पाकिस्तान के अंदर जो है ना $10 बिलियन से ज्यादा आवाम डिपॉजिट करेगी, नहीं करेगी क्या? आवाम डिपॉजिट करेगी बैंक्स में, लीगल लेजिटिमेट मनी डिपॉजिट करेगी। मैं इसका एक जवाब दूंगा और आप मुझसे एग्री करेंगे। हमने अपने कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं किया, तो ये 3 चीजें ऐसी हुई इस मुल्क के साथ जिनको आने वाली नस्लें कभी माफ नंबर 1 28 मई नहीं, नंबर 1 नेशनलाइजेशन, नहीं, ये उसके बाद सनत नहीं लगी, सब्जेक्टिव है, उसके बाद सनत नहीं लगी। नंबर 2 फ्रीजिंग ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट, जो अभी आप ये 28 मई वाला न्यूक्लियर नहीं, वो तो अच्छी खबर थी, लेकिन ये जो लेकिन उसके बाद लोगों का एतमाद डॉलर लाने का अच्छा बहुत कम हो गया। तो अच्छा, वैसे मैं आपको बताऊं, मैं उस वक्त भी 28 मई पे भी, पता नहीं लोग मेरे साथ अग्री करें डिसएग्री करें, मैं इस फेवर में नहीं था कि उजलत के अंदर हम फॉर टैट इंडिया के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी एग्री करते हैं? मैं उजलत नहीं, वो तो जरूरी प्लान करके हमारी कौम का बका थी, उसी वक्त हमने जवाब देना था, आपकी तैयारियां मुकम्मल थी, और अमेरिका का दबाव इतना ज्यादा था कि अगर आप एक हफ्ते रुकते, एक हफ्ते, तो अमेरिका के दबाव में आ जाते। आपको पता नहीं क्लिंटन ने क्या कुछ ऑफर करा था और क्या कुछ नहीं बोला था, लेकिन बहरहाल आज अल्लाह ताला का। चलो किसी और दिन बात करेंगे। आप उनके जिन लोगों ने किया था उनके बड़े दाई हैं, लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूं कि इंडिया ने हमारे साथ एक चाल चली थी और इंडिया ने हमारे साथ चाल चली थी, और हम शायद उस ट्रैप में फॉल ना करते। बट दीज आर 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू, वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ऑफ व्यू। ऑफ कोर्स योर पॉइंट ऑफ व्यू वाज व्हाट वाज डन एंड आवर्स वाज नॉट, सो वी कैंट से कि हमारा वाला सही था। हो सकता है इन्होंने जो बात की वो ज्यादा सॉलिड हो, उसकी वजह यह है कि समटाइम्स यू हैव टू शो योर टीथ। लेकिन सम पीपल लाइक मी बिलीव्ड कि अगर हम ना भी करते तो दुनिया को पता जरूर था कि हमारे पास बम है, और इसके अंदर कोई शक नहीं था उनके जहन में, क्योंकि वो ना सिर्फ के मामलात को देख रहे थे, उनको इसकी 100% मालूमात अंदर तक थी कि हमारे पास है। अब इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी हमें दुनिया को जो दिखाने की जरूरत नहीं थी, ऐसी मेरी राय है। लेकिन ऑब्वियसली दिस डिडंट प्ले आउट। वापस आते हैं ब्रेक से, तो फिर हम गुफ्तगू करते हैं। लेट्स टेक शो। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बात हो रही थी और एक बड़ा सेंसिटिव मौजू आगे लेकर चले थे। बट यू सी, यूजुअली आई लाइक टू टॉक अबाउट सेंसिटिव इश्यूज, बट आई डोंट लाइक टू डिबेट अ लॉट। आई एम समटाइम्स डीपली सैडेंड बिकॉज हमारे यहाँ कुछ पॉलिसीज ऐसी बन सकती हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि लिबरलाइजेशन ऑफ पाकिस्तानी इकोनॉमी। आई फुली बिलीव, जब लोग कहते हैं ना लिबरल, तो लोगों के माने ये होते हैं कि आजाद ख्याल। लिबरल टर्म जो है इट पर्टेन्स टू द इकोनॉमी, यानी लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी के माने ये है कि आप अपने दरवाजे खोलें, लोग आपके यहाँ आकर सरमायाकारी करें, आप उनके यहाँ जाकर सरमायाकारी करें, लोग आपके यहाँ आकर खुलकर कारोबार करें और आप उन लोगों के ममालिक में जाकर खुलकर कारोबार करें। ये एक पॉलिसी थी। अभी तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब प्रोग्राम देख रहे होंगे लंदन में बैठकर, तो जब पहला दौर था तो अच्छे इंटेंशन के साथ आए थे, लेकिन फिर उस दौर में आप भी बड़े मुतहरिक हुआ करते थे बेग साहब, लेकिन आपकी पार्टी फर्क थी। लेकिन यह कि नवाज शरीफ साहब जब पहली दफा आए थे, उनकी नीयत भी साफ थी, काम करना चाहते थे। कुछ उनके साथ ज्यादतियां इस नौयत की हुई कि फिर उन्होंने दूसरी टर्म में अपनी थोड़ी सियासी विजन बदल ली। खैर, ये किसी और दिन लेकर उनसे बात करेंगे। बेग साहब, बात ये है कि जो अब देखें, ये अब कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान को करना पड़ेगा। देखें, हम इक्विप, यू हैव टू अंडरस्टैंड, इस तरह के इकोनॉमिक क्राइसिस या चैलेंज के लिए हम इक्विप नहीं है।
आपने 1% जीडीपी ग्रोथ बताई, दिस इज ऑलमोस्ट नियर रिसेशन। चलो रिसेशन नहीं है, बट यू नो बाय एंड लार्ज यू डू अंडरस्टैंड इफ ग्लोबल रिसेशन टेक्स प्लेस, पाकिस्तान में रिसेशन आएगा। ग्लोबल की 2.4 से अगर कम है तो रिसेशन की डेफिनेशन में आ जाता है। इस वक्त 2.5 पे ग्लोबल पहुंच चुकी है, तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ग्लोबल रिसेशन। और कभी कभार क्या होता है कि अनस्टॉपेबल होती है वर्ल्ड लेकिन की रिकवरेबल एवरेज की होती है। बात कर रहा हूं मैं, वर्ल्ड की एवरेज जीडीपी की बात कर रहा हूं, औसत आप बात करें, लेकिन मेरे जहन में अब ये आता है कि अब पाकिस्तान किस तरह से ब्रेस फॉर करे। देखिए सर, आपको याद रखना है कि ऑयल की कमोडिटी की कीमत कम हो रही है लेकिन फूड कमोडिटीज की कीमत बढ़ेगी। बिल्कुल, पाकिस्तान एक क्राइसिस का शिकार हो सकता है। ये लोग प्रिपेयर्ड नहीं है, ये सिर्फ ऑयल की प्राइस को देख रहे हैं, ये बाकी चीजों की प्राइस को नहीं देख रहे। आप वॉच कर रहे हैं, गोल्ड एक्सपेंसिव हो गया है, सिल्वर एक्सपेंसिव हो गया है, हो सकता है एडिबल्स भी एक्सपेंसिव हो जाए। क्या राय रखते हैं? देखिए, पहली चीज तो ये कि आपका पहला जो सवाल था कि आप कह रहे थे कि मेरी ख्वाहिश है कि लिबरल इकोनॉमी पाकिस्तान की हो। जैसे पहले लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन करेंसी एक्ट एक इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसमें आप फॉरेन करेंसी अकाउंट रख सकते हैं, फंड्स जमा करा सकते हैं, फंड्स रिमिट कर सकते हैं, वो हो। पहले तो मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूं, ये ख्वाहिश तो हो सकती है, अब ये अमली तौर पे नहीं हो सकता। FATF ने आपके दांत सब निकाल दिए, हाथ पैर बांध दिए। अब वो पैसे जैसे लिबरलाइजेशन के नाम से थे जमा करा दिया, बाहर रेमिटेंस कर दिया, अब नहीं कर सकते आप। FATF की जो अब NGOs तक के ऊपर जो सख्त कवानीन आए हैं, वो जो उनको डोनेशन, वो ये कहते हैं कि हर चीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दहशतगर्द फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में ना आए। दुनिया की कोई भी पैसा आता है या कोई सा पैसा बाहर भेजा जाता है, वो उसमें उसको क्लासिफाई करके देखते हैं मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही या दहशतगर्द फाइनेंसिंग तो नहीं हो रही। लिहाजा बहुत ही ज्यादा उन्होंने कर्ब कर दिया है ये मूवमेंट ट्रांजैक्शंस को। तो अब तो आप भूल जाएं कि पहले वो जो वक्त था वो अब दोबारा आएगा। अब आपने FATF की अगर तमाम शराइत मानने हैं, और ये अब आखिरी एक मौका है जून 20 तारीख तक का, तो और वो हमने लेजिस्लेशन भी उसके कर रहे हैं जो FATF ने हमें लिस्ट दी है। मेरे ख्याल मौखर हो जाएगा सर। We'll be in grey, we'll be in somewhere in between. में तो अभी हैं हम। We'll be in grey, वही मैं बोल रहा हूँ। हमें ग्रे से भी निकलना है, हम ग्रे से निकलना चाहते हैं, और ग्रे से निकलने के लिए उनकी पाकिस्तान में करप्शन बहुत है सर। पाकिस्तान में बहुत करप्शन एक ऐसा एलिमेंट है, बट ट्रांजैक्शन के ऊपर उन लोगों की निगाह सर, करप्शन इज मदर ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। नो, इसीलिए वो ये कहते हैं कि यहाँ पे इल गॉटन मनी जो आ रही है वो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए ये दहशतगर्द फाइनेंसिंग में इस्तेमाल हो रही है। लिहाजा इसको हमने कर्ब करना है। बहरहाल ये एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि ये आप बेनामी अकाउंट क्यों नहीं खोलते? अब उन्होंने एक चीज इंट्रोड्यूस कराई है, यू नो योर कस्टमर। सख्तियां हैं सर। आप YKC में कस्टमर के बारे में एक एक उसकी नेक का साइज क्या है वो तक बताना पड़ता है। सर ये पहले भी था, देखो आप मानो बात, ये पहले भी था, लेकिन इसको हमने सर्कमवेंट करने का तरीका निकाल लिया। हमने फल वाले, सब्जी वाले, जूस वाले, शवरमे वाले सबके अकाउंटों में पैसे रखे सर। अब आप बैंक में खोल के दिखा दें, मौत आ जाती है मैनेजर की जब वो साइन करता है अकाउंट को, जब तक 200% उसको यकीन ना हो कि ये बोनीफाइड अकाउंट है। तो कहने का मकसद ये है कि अब हालात FATF की वजह से बहुत बदले हैं। दुनिया में ग्लोबल सख्तियां आई हैं। पाकिस्तान उन ममालिक में बदकिस्मती से है जिन पे उनके डाउट्स कुछ ज्यादा हैं, यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग। लेकिन सर वक्त और जमाना बदल सकता है, लिहाजा हम पे सख्तियां भी ज्यादा। सर लेकिन जमाना बदल सकता है, ये तो आप मानो ना। इस तरह की एक्स्ट्राऑर्डिनरी इकोनॉमिक सिचुएशन के अंदर तो शायद आई डोंट नो, लेकिन आपकी बात में वजन ज्यादा है, इसलिए मैं आपसे बहस नहीं करूंगा। FATF में जो कानून है उसमें प्रोविजंस नहीं होते कि अगर गर्मी ज्यादा पड़ी तो इसको आप मोड़ सकते हैं, अगर गुर्बत बढ़ी तो इसको यूं कर सकते हैं, वो नहीं होता। FATF का कानून जो है, जिसमें जब वो बैठते हैं 200 ममालिक के लोग और वो आपसे रिव्यू रिपोर्ट लेते हैं और आप एक चीज बतलाते हैं, और NGO पे आके वो रोक देते हैं कि जी इस NGO का अकाउंट पर कुछ नहीं, कोई सबात नहीं है। सर, तो आपके पास कुछ काम ऐसे हुए हैं ना सर, माजी में ऐसे काम हुए हैं। लिहाजा हमने अब एक डिसिप्लिन, फिस्कल डिसिप्लिन की तरफ हमें लेके जा रहे हैं, और विलिंगली या अनविलिंगली हमें फिस्कल डिसिप्लिन की तरफ जाना होगा। ये एक अहम बात आपने की। अच्छा, व्हाट अबाउट द सेकंड पोर्शन वेयर आई एड्रेस चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी। लेकिन इस बारे में मैं आपसे बात करूंगा आगे आने वाले दिनों के अंदर,
क्योंकि आज मेरे पास वक्त थोड़ा कम है, लेकिन मेरे ख्याल काफ़ी मौज़ूआत पे बात होगी। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।